यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स में भारतीय फौज ने प्रलय मिसाइल का एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक फायर किया है। मूलतः यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कोई भी मिसाइल जब दुश्मन के हद में हम दागते हैं तो दुश्मन की एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हरकत में आ जाती है और इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रयास करती है। लेकिन भारतीय फौज ने जब एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक दो प्रलय मिसाइल का फायर करने में एक तरीके से सफलता हासिल की है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसके माध्यम से दुश्मन के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिसेप्ट करने में कहीं ना कहीं उसको जो है हूल देने में भारतीय फौज वहां पर यशस्वी हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, साधारणतः 150 से लेके 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो दुश्मन के हद में जाके वहां पर बहुत हद तक प्रलय मचा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। इसका ही मतलब ये जब हवा में से दुश्मन की हद में वहां पे जा रही है तब दुश्मन के रडार को एक तरीके से डिसेप्ट करने में, एक तरीके से उसको जो है भूल देने में भी ये मिसाइल पूरी तरीके से यशस्वी वहां पे हो जाती है। इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो युद्ध भूमि में इस मिसाइल को तैयार करने में कुछ समय वहां पे लग सकता है, लेकिन रेडी मोड में, पूरी तरीके से फायर मोड में इस मिसाइल को रखने के लिए भारतीय फौज ने इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से रेडी टू फायर मोड में प्रलय मिसाइल है, यानी कुछ ही मिनटों में दुश्मन के हद में जाके पूरी तरीके से उसका एरिया तहस नहस करने की एक तरीके से क्षमता भारतीय फौज को प्राप्त हुई है। डीआरडीओ ने इसके अलग अलग तरह के ट्रायल्स किए थे जो पूरी तरीके से यशस्वी हुए थे, लेकिन अब भारतीय फौज ने औपचारिक तरीके से एज ए यूजर अलग अलग तरह के इसके ऊपर ट्रायल्स किए हैं और ये सारे ट्रायल्स भी, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स भी जो है 100% वहां पर यशस्वी हुए हैं और इसके माध्यम से 21वीं सदी में भारतीय फौज के पास दुश्मनों के खिलाफ उनके एरिया में जाके प्रलय मचाने के लिए बेहतरीन इस तरह की प्रलय मिसाइल एक ही लॉन्चर पैड से बैक टू बैक फायर करने में आने वाले समय में यशस्वी होने वाली है।